नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक इंडिया में बढ़ते प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। और इस समय एक बात का शोर काफ़ी मचा हुआ है कि केंद्र सरकार एक बिल लाने पर विचार कर रही है, जिसके अमल में आने के बाद जितनी भी सरकारी बैंकें हैं उन सभी से भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी आसानी से बेच सकेगी। तो क्या फिर अब ये माना जाए कि ये बैंक भी प्राइवेट बैंकों की तरह काम करने लगेंगी? और क्या एक गरीब इनमें अपना अकाउंट खुलवा सकेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि भारत में बढ़ता प्राइवेटाइजेशन है क्या और देश के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको देश में एक भी सरकारी बैंक ना दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार एक पार्लियामेंट में एक बिल लाने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इस बिल के अमल में आने के बाद अगर सरकार चाहेगी तो सरकारी बैंकों से अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी आसानी से बेच सकेगी। लेकिन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 कहता है कि सरकारी बैंकों में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कम से कम 51% होनी चाहिए। ऐसा होने से सरकार का इन बैंकों पर पूरा कंट्रोल रहता है। पहले मोदी सरकार का प्लान था कि इस हिस्सेदारी को घटाकर 26% किया जाए और बाद में इसे धीरे धीरे कम किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय बाद आपको एक भी सरकारी बैंक देश में ना दिखे। दोस्तों, जब पिछले साल आम बजट पेश किया जा रहा था तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि सरकार 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी, और जिसके लिए उन्होंने कानून के संशोधन पर भी जोर दिया था। अब जब मोदी सरकार सोच रही है कि बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए, तो उस पर यह सवाल उठता है, क्या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देने के बाद समस्या से निपटा जा सकता है? और हमें एक ये वाली बात भी समझनी होगी कि जिस तरीके से सरकारी बैंक देश के उन दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच जाते हैं जहां पर प्राइवेट बैंक जाना भी पसंद नहीं करते, साथ ही जो सरकारी बैंक हैं वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, जैसा कि प्राइवेट बैंकों में नहीं देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक सवाल और उभरता है कि अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यानी कि सरकारी बैंकों को जब प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो गाँव और शहर के जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर इसका क्या असर होगा? दोस्तों, जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एक नई दिशा दी। उस समय बैंकों की बहुत कम ब्रांचेस हुआ करती थी। इसका मतलब उस समय बहुत से लोग बैंकिंग सेवा से महरूम ही रह जाते थे। लेकिन आज पहले के मुकाबले बैंकों की कहीं ज़्यादा शाखाएं हैं, और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सरकारी बैंकों ने गांव के दूर दराज के इलाकों में भी जाकर अपनी सेवाएं देनी शुरू की। सही मायनों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब ये था कि बैंकों ने उस समय गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अकाउंट खोलना शुरू किया, यानी कि उस व्यक्ति का भी अकाउंट खोलना शुरू किया जिसने बैंक में कभी भी अपनी रकम नहीं रखी थी। और साथ ही इस बैंकिंग सिस्टम में कृषि लोन को भी शामिल किया गया था। दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्योंकि उस समय सरकार का मानना था कि ये सभी बैंक्स समाज के सभी हिस्सों को आगे ले जाने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे थे और केवल अपने मालिक सेठों के हाथों की कठपुतलियां बने हुए थे। इससे पहले सरकार 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी टेक ओवर कर चुकी थी, और इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन लगता है कि अब मौजूदा भारत सरकार इस चक्र को उल्टा घुमाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, इसके बाद एक 90 के दशक का समय आया जब देश में बड़े आर्थिक सुधार किए जा रहे थे, और इसके बाद जो प्राइवेट बैंक हैं वो देश में आने शुरू हो गए थे, जिनका जो मुख्य मकसद था वो था मुनाफा कमाना। ये अपने यहाँ पर सेविंग अकाउंट खोलते थे, लेकिन उसके एवज में एक मिनिमम बैलेंस कस्टमर से रखवाते थे। ये मिनिमम बैलेंस इतना ज़्यादा होता था कि हर आम आदमी इनको बेयर नहीं कर सकता था। ऐसा आज भी होता है। अगर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी आपको अपने अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर आम आदमी प्राइवेट बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाता है। ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सरकारी बैंकों की तरफ ही अपना रुख शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनके समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी वो भी एक दौर था जब बैंकिंग सेक्टर में एक क्रांति आ गई थी। और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस समय जनधन योजना के तहत लोगों के करोड़ों खाते खोले गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं आखिरकार सरकार क्यों चाहती है
कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए? तो इसकी 3 वजह बताई जा सकती हैं। जैसे प्राइवेट बैंक ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ पर सर्विस काफ़ी अच्छी दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप कभी प्राइवेट बैंक में गए तो वहाँ पर जो गार्ड है वो गेट खोलता है, और जो बैंक एग्जीक्यूटिव है वो ज़्यादातर कस्टमर के काम खुद ही कर देता है, जैसे कि फॉर्म भरना है या फिर फ़ोटोस्टेट करना है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है जो ये गिना जाता है कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए, उसका एक बड़ा कारण है सरकारी बैंकों पर बैड लोन्स का होना। दोस्तों, बैड लोन्स उन लोन्स को कहते हैं जिनकी रिकवरी की संभावना ही बिल्कुल ना के बराबर होती है, और बिल्कुल लास्ट में फिर सरकार को आगे आना पड़ता है फिर उस लोन को बेयर करने के लिए। यानी कि अगर सरकार आगे आ रही है, यानी कि वो पब्लिक का पैसा लगा रही है, जिससे सरकार बचना चाहती है। और जो तीसरा कारण है उसमें सरकार ये मानती है कि उसका काम है ही नहीं बिजनेस करना, बिजनेस तो बैंकों का काम है। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि सरकारी बैंकों को बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसा आए वो देश के ज़रूरी सेक्टर्स में लगाया जाए, जैसे कि हेल्थ है या फिर एजुकेशन सेक्टर है, यानी इनको बेहतर किया जाए। हालांकि वो वाली बात देखने वाली होगी कि ये जो पैसा जो आएगा वो इन सेक्टर्स में लगाया जाता है तो इससे लोगों को कितना फ़ायदा होता है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको तीनों बातें ये बताई जो कि सरकार के नज़रिए से ठीक लगती हैं, लेकिन इनकी आलोचना भी हो सकती है। जैसे पहली बात पर हम आते हैं, प्राइवेट बैंक ये दावा करते हैं कि उनकी सर्विस अच्छी दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, उनकी सर्विस वाकई में अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक में जैसे सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, और ये कह दिया जाता है कि आपका जो काम है वो थोड़ी देर बाद होगा, या बहुत रेयर कंडीशन में ये कह दिया जाता है कि दूसरे दिन होगा। अब मान लीजिए यही मामला अगर सरकारी बैंकों में हो और ये कहा जाए कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग ये कहने लग जाते हैं कि सरकारी बैंक काम ही नहीं करना चाहते, और उनके एम्प्लॉय पर तोहमत मढ़ी जाती है, वो अलग। हालांकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब सरकारी बैंक ही आगे आए हैं। जैसे अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक को संभालने के लिए एसबीआई सामने आया, जो कि एक सरकारी बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक मतलब एक वाक्य में अगर ये कह दिया जाए कि सरकारी बैंक बेकार हैं तो सरकारी बैंक बेकार हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी बैंक अपनी जगह पर हैं और प्राइवेट बैंक अपनी जगह पर हैं, यानी कि ज़रूरत दोनों की है। आपने प्राइवेट बैंक के अपर रैंक एम्प्लॉयज़ के बारे में न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल्स में देखा होगा कि कैसे वहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन दोनों हावी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक हर मामले में बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा होता है। खैर, अब दूसरी बात आती है बैड लोन्स की। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन पर बैड लोन ज़्यादा हैं मुकाबले में प्राइवेट बैंक के। लेकिन एक यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने सरकार की पॉलिसीज़ के तहत ही लोन बांटे, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने आप लोन बांट दिए हों। अब वो बैड लोन हो गए जिसका उनको अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि हर मामले में जो सरकारी बैंक हैं वो दोषी पाए जाते हैं। सरकारी बैंक जो होते हैं वो समाज का एक हिस्सा होते हैं, जो कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। और अब बात कर लेते हैं फंड इकट्ठा करने की। जैसा कि सरकार सोच रही है कि सरकारी संपत्तियों को बेच दो और उससे फंड इकट्ठा कर लो, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उभरता है, क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका देश हित में है? हाँ, एक तरीका हो सकता है जिसे अभी तक सरकार नहीं अपना रही है, वो ये कि जो देश के अमीर लोग हैं उन पर टैक्स को बढ़ाया जा सकता है और उससे जो फंड इकट्ठा हो उसे देश के ज़रूरी सेक्टर्स में लगाया जा सकता है। क्योंकि जो सरकारी संपत्तियां हैं वो देश की धरोहर हैं, इन्हें बड़े मेहनत से बनाया गया है, इसलिए सरकारी संपत्तियों को किसी भी हाल में बेचा जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।